Hello everyone. My name is Poonam Sharma. Welcome to my channel. यहाँ पे आपको मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो पटवारी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है उसमें जो सिलेबस दिया गया है आपका साइंस सेक्शन का वो उससे रिलेटेड जो भी आपका उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेगा जो भी आपका सिलेबस है वी विल डू ऑन दिस चैनल ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कंपोनेंट ऑफ फूड से। जो आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में कंपोनेंट ऑफ फूड। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ फूड में आपका क्या आता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट को, इनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ विटामिन्स के बारे में, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैसे होती है, उन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसे कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, ओके, और जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात की जाए तो वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके स्टार्च या शुगर की फॉर्म में, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल, ये सब आपके बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, जो हमारी बॉडी को जिनकी नीड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक इस टॉपिक के बारे में। जो क्वेश्चन आपका जो बनेगा, ठीक है, वो बन सकता है आपका कि स्टार्च के सिलेबस क्या, टेस्ट क्या है स्टार्च के लिए। ओके, आपका बन सकता है प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट हम कर सकते हैं, टेस्ट फॉर फैट, ये आपसे स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा सकते हैं या आपको जनरल में भी पूछा जा सकता है। तो टेस्ट फॉर स्टार्च या आप बोल सकते हो अगर हमें डिटेक्ट करना है, हमें पता लगाना है कि आपके फूड में कोई फूड आपको दे दिया गया है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें क्या करना है। ओके, हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग एक आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। हमने सॉरी तो फूड होना था, ओके, हम लोग लेंगे क्वांटिटी ऑफ फूड, ठीक है, थोड़ा सा हमने क्वांटिटी ले लिया फूड का, उसमें हमने ड्रॉप डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की। अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ब्लू और ब्लैक का हो जाता है तो स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ये अपना कलर चेंज नहीं कर रहा तो आप समझ जाएं उसमें स्टार्च नहीं है। ओके, दैट इज द टेस्ट फॉर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना है आपको मेन कि कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वी यूज़ आयोडीन सॉल्यूशन। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जो मतलब ये ब्लू ब्लैक कलर देगा या नहीं देगा, ठीक है, अगर ब्लू ब्लैक दे रहा है देन आपका स्टार्च प्रेजेंट है, मीन्स आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है। अब दूसरी बात करते हैं हम प्रोटीन के टेस्ट की। तो प्रोटीन के लिए हम यूज़ करेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम लोग प्रोटीन का जो भी हमने फूड लिया है उसको थोड़ा ग्राइंड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे पानी के साथ, एंड देन हम उसको ऐड कर देंगे एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसको स्टैंड कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो हमें ये देखना है कि अगर वो वॉयलेट कलर दे रहा है, वो खाना, वो फूड आइटम जो भी आपने डाली वो वॉयलेट कलर दे रही है, तो प्रोटीन आपका प्रेजेंट है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि स्टार्च, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट जानना है तो हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। अगर वो फूड जो भी है आपने लिया हुआ है, जो भी फूड आपने लिया, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, देन देर इज़ योर कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें प्रोटीन का पता करना है तो वी हैव टू यूज़ कॉपर सल्फेट उसमें विद कॉस्टिक सोडा के साथ, ठीक है। और अगर वो वॉयलेट कलर देगा देन यू कैन से दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट। ओके, फिर बात करेंगे हम फैट की। अगर हम एक फूड आइटम लेते हैं उसको हम रैप कर देते हैं सिंपली न्यूज़पेपर में, और वो उसको रब करेंगे हम धीरे धीरे, जैसे आपका समोसा हो गया, उसको आप रैप करते हो, उसको आपको धीरे धीरे एक ऑयली पैच जैसा दिखता है, तो उसमें क्या क्या मतलब है कि उसमें फैट प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। आई होप आपको एक क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये जो टेस्ट है आपके डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और चांसेस ये है कि स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा। ओके, आई होप आपको एक क्लियर हो गया हो। अगर कुछ डाउट हो देन यू कैन कमेंट। ओके, फिर बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स जो हमने बात की, न्यूट्रिएंट्स आपको एक बात क्लियर होगी ना, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स,
फैट्स, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, सो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। जो विटामिन है वो प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है, ठीक है, मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है वेरियस डिजीज से। विटामिन जो आपके होते हैं, जैसे विटामिन ए है, उससे हमारी स्किन और आइज़ हेल्दी रहती है। सी है, उससे हम लोग को हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, मतलब बॉडी को डिजीज के साथ बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है हमें विटामिन सी। एंड देन विटामिन डी, जो हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल आप देख रहे हो बहुत लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, और हिमाचल में तो मैंने देखा कि बहुत लोगों को मतलब ये नॉर्मली हो ही रहा है कि हमारा विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी वीक पड़ रही है, आपकी बोन्स वीक पड़ रही है, आपके जो दांत है वो वीक पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। सो दैट्स हाउ न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस, ठीक है। अब बात करें विटामिन की, मैं आपको कुछ बता दूं कि विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ए, सी, डी, ई, और एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है, विटामिन, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन के बारे में। ओके, फिर ये बात हुई आपके न्यूट्रिएंट्स की। चलिए अब बात करें न्यूट्रिएंट के अलावा भी हमारी बॉडी के पास कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होते हैं, ठीक है। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको हम रफ फेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो रफ फेज होता है वो क्या होता है, वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है हमारे खाने में, ठीक है। और जो होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो फ्राई, उन सब में आपका रफ फेज होता है। ओके, और चलिए अब बात करते हैं हम बैलेंस डाइट की। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, द फूड जो हम लोग नॉर्मली ईट करते हैं हमारी डाइट में, ठीक है। बट वो जो फूड हम खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ कि मतलब हम जो खा रहे हैं उनमें मतलब प्रॉपर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मतलब ना वो ज़्यादा ही होने चाहिए ना ही वो थोड़े ही होने चाहिए, ठीक है। और हमारी डाइट में पानी भी इक्वल अमाउंट में होना चाहिए और रफेज भी, ठीक है। और इसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ओके, फिर बात करें हम डेफिशिएंसी डिजीज की, कि अगर एक पर्सन है मान लो, ठीक है, उसको इनफ फूड नहीं मिल रहा है, उसको इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, और ये बहुत लंबे समय तक रह रहा है, ठीक है। तो उससे उसको उन न्यूट्रिएंट की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, इससे वो बीमार पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो किसी को मतलब किसी कोई पर्सन है, उसको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट और आपका जो प्रोटीन है वो नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, फेस स्वेल कर जाएगा, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्किन में डिजीज हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। सो सो दैट इज़ व्हाट, वो क्या काउज करेंगे, उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज होगी, मतलब तरह तरह की डिजीज हमारी बॉडी में लग जाएगी। चलिए अब मैं आपको बात करती हूँ कुछ विटामिन की, जिससे हमें डिजीज मतलब विटामिन जिनकी कमी से हमारी बॉडी में कुछ डिजीज होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब विटामिन से आपको क्वेश्चन आएंगे आएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पटवारी दे रहे हो, आप पंचायत सचिव का दे रहे हो, या आप कोई भी क्लास 4 का, क्लास 3 का, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होगी, लॉस ऑफ विजन, आप देख नहीं पाओगे, ठीक है, आपका विजन जो होगा वो पूरी पुअर हो जाएगा, खासकर रात में, ठीक है। तो विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी 1 से क्या होता है, वेरी वेरी होती है, मतलब हमारी मसल जो बहुत वीक हो जाएगी, ठीक है। हम लोग मतलब हम लोगों के पास एनर्जी नहीं बचेगी काम करने के लिए। विटामिन सी, उससे स्कर्वी हो जाएगी, मतलब हमारे जो दांत है उससे, जो गम्स है, जो गम्स होते हैं उनसे खून आना शुरू हो सकता है। हमारे जो बाउंड्स होते हैं, बाउंड मतलब हमें कोई घाव लगा हुआ है तो वो टाइम लेगा हील करने के लिए। विटामिन डी, रिकेट्स हो जाएगा, मतलब बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और बेंट हो जाएगी। एंड कैल्शियम ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए, ठीक है। आयोडीन, इससे गोटेयर करके रोग हो जाता है, मतलब ग्लैंड्स जो होती है हमारी नेक की वो स्वेल कर जाती है। और बच्चों में बात करें तो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। और आयरन कम हो तो एनीमिया हो जाता है, मतलब वीकनेस हो जाएगी। एनीमिया मतलब ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती है, ठीक है। सो ये रहे आपके विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन ए बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ओके, आपको ध्यान रखना है। एक आयोडीन, कि आयोडीन से हमें कौन सी कमी होती है, तो वो वाइटरी होती है, ओके। चलिए अब हम करते हैं कुछ एमसीक्यू। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दैट कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइस एंड व्हीट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। सो आपके ऑप्शन है कि ए और आर दोनों ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू।
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड है, और ये हमें मिलता है, ये चावलों में भी होता है, राइस में भी होता है, एंड व्हीट गेहूं में भी रहता है। चलिए याद रखिए, आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड है और क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आएंगे, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर। अब अगला क्वेश्चन आता है, फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, फैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। सो ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ करेक्ट या बोथ इनकरेक्ट? सो इसका जो आंसर है वो है सी, ओके, बोथ करेक्ट। इसका आंसर होगा आपका बोथ करेक्ट। फैट जो है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है और ये हमारी बॉडी में यूज़ किया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। फिर विच कंपोनेंट ऑफ फूड हेल्प इन डाइजेशन? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रफेज, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज? मतलब डिजीज से हमें कौन बनाता है, बचाता है बीमारियों से? सो यू आंसर विल बी विटामिन, ओके। आपको पता है अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो हम लोग को कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? वी कैन हैव नाइट ब्लाइंडनेस, वी हैव वेरी वेरी स्कर्वी, ओके, सो दैट विल बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काउज नाइट ब्लाइंडनेस? ये मैंने आपको अभी अभी करवाया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से हमें क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। सो आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर रहेगा? सो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों ही करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीज अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, बैलेंस डाइट प्रिवेंट डिफेंसिव डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज कि जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो अक्कर हो रही है क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है, और ये बैलेंस डाइट अगर हम रखें तो हम इसको रोक सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ट्रू एंड आर, मतलब रीजन जो सही बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फूड? सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्लास्टिक, ओके। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? में कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हेल्प करेगा? सॉरी, ईदर क्वेश्चन गलत, विच विटामिन, ओके। सो योर आंसर इज विटामिन के। एक्सेस इनटेक ऑफ फैट इज हार्मफुल, इट कैन काउज ओबेसिटी। तो बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन ए, बोथ ट्रू आर नॉट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। इफ़ यू वांट कि मैं और वीडियो बनाऊं, ओके, आपके डिटेल सिलेबस पे रिलेटेड टू बायोलॉजी सेक्शन, क्योंकि आपको पता है जैसे सीबीटी अभी टीजीटी मेडिकल वालों का एग्ज़ाम हुआ तो आप नहीं श्योर हो सकते कि आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, ओके। ये हुआ है मेडिकल में, सो वी हैव टू प्रिपेयर, हम लोग को प्रिपेयर करना है अपना हर एक सेक्शन, ओके। सो